गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का नया चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब तक हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट हुआ है नया चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप प्रोग्रेस करो लेकिन उसमें अर्थमेटिक होना चाहिए। अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स लगना चाहिए उसके अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो वो लगना चाहिए। यानी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो ना, तो आपका जो प्रोग्रेस करने की जो स्पीड है, आगे बढ़ो जो पीछे बढ़ो, एक है ना अर्थमेटिकली होना चाहिए। यानी कि एडिशनली हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो, कैसा भी हो। सपोज 2 है, ठीक है, 2, 4, 6, 8। अब देखो इसने क्या किया, प्रोग्रेस किया। ठीक है, कौन सा प्रोग्रेस है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब ये प्रोग्रेस करता है तो इनका जो डिफरेंस होगा ये तो प्लस में होता है माइनस में होता है। ठीक है, ये तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ गए 2 की प्रोग्रेस कर ली, यहाँ से यहाँ भी 2 की प्रोग्रेस कर ली, और प्रोग्रेस इसके अंदर इक्वल होनी चाहिए। ये प्रोग्रेस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए हर कंडीशन के लिए। तो इसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, यानी कि एक ऐसी सीरीज, ये एक सीरीज है जो इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बस क्या होना चाहिए, जो प्रोग्रेस हो रहा है वो अर्थमेटिकली होना चाहिए, यानी कि हमेशा इक्वल होना चाहिए, और जो भी होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, वो माइनस में भी हो सकता है, जैसे कि 4, 2, 0, -2, -4, -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ देखोगे इसने क्या प्रोग्रेस करी, -2 की प्रोग्रेस करी। प्रोग्रेस तो कैसी हो सकती है? ठीक है, ये -2 करके क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो एपी होगी उसके अंदर जो टर्म्स होगी, नेक्स्ट टर्म होगा जो फर्स्ट टर्म से जिनमें डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपको इस पूरे चैप्टर में टर्म्स याद रखनी है, कौन कौन से टर्म्स अपन काम में लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट टर्म होती है ए। ठीक है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये आपकी एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है। आप इसको ए भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 मतलब फर्स्ट टर्म किसकी, एपी की। फिर आता है डी। डी का मतलब तो कॉमन डिफरेंस। आप इसको अगर कॉमन डिफरेंस बोलोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसका होता है, इन टर्म्स का। ठीक है, और डिफरेंस की जब भी बात आती है तो हमेशा नेक्स्ट वाले में से इसका पहले वाला क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी कि हमेशा जैसे आप इस जगह हो, ठीक है, ये आपका A1 है, फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, ये आपका A3, ये आपका A4 है। ठीक है, A5, A6, ये क्या है, टर्म्स है। तो अगर आप सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। या A50 में से A49 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि इस नंबर की टर्म्स में से इसके जस्ट पहले वाले नंबर की जो टर्म है वो माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। यह कॉमन डिफरेंस सेकंड आपका जो है टर्म। आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले ए आपको पता चलेगा, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी आपका हो चुका है। अब होता है एन। एन का मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि जैसे ये आपकी एपी है तो इसमें कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी तक तो 6 ही दिखाई दे रही ना आपको, तो कितनी टर्म्स हुई, 6 टर्म। या ठीक है, तो एन का मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे एक गली है उसमें कितने मकान है, कितने उसके अंदर मकान है, तो जो मकान का जो नंबर है, मकान की जो नंबर है, जैसे 10 मकान है, 5 है, 4 है, वो एन होता है। और ठीक है, और मकान के नंबर, अगर मकान के नंबर की बात करते हैं, जैसे कि ना ये घर है, ये बिल्कुल सटा के घर बने हुए, इसका मकान नंबर है M1, इसका है M2, ये है M3, ये है M4। ठीक है, अब मैं अगर नंबर की बात करूं कि टोटल कितने मकान है तो आप बोलेंगे n = 4 मकान है। ठीक है, कितने मकान है, 4 मकान है। लेकिन अगर बात करते हैं कि जो 4th नंबर का जो मकान है उसकी वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे M4, उसकी वैल्यू कितनी है, M4। यानी कि M4 क्या है, A4 = M4। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ए और एन में बहुत टाइम। ए क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है ए। जैसे इसकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। जब कोई भी नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके
इसके नंबर है, ठीक है। तो ए क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है, और एन क्या होता है, सिर्फ उसका नंबर होता है कि कौन से नंबर का मकान, ठीक है। चलिए ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया, फिर आता है ए एन। ए एन मतलब ए से होता है, ए एन का मतलब होता है कि उस नंबर की वैल्यू, उस मकान की वैल्यू। जैसे मैं बोलूँ इसकी वैल्यू 50 लाख है, इसकी 60 लाख है, इसकी 40 लाख है, इसकी 30 लाख इसकी वैल्यू है। तो ए जब भी ए लग जाएगा, मैं बोलूँ A4, A4 का मतलब 4th नंबर वाले मकान की वैल्यू। 4 क्या है, इसका एड्रेस है। एन क्या होता है, एड्रेस होता है। एन क्या होता है, एड्रेस होता है। और ए अगर उसके सामने लग जाता है, ए एन अगर ऐसा हो जाता है, तो उसका मतलब होता है उस एड्रेस की वैल्यू, उस एड्रेस की वैल्यू। तो अगर A4 की बात करते हैं तो ये आपका A4 हो जाएगा। क्यों, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4 है। A4 की वैल्यू आप बोलेंगे 11, 12, 13 या 60 लाख, ठीक है। ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, एन आ गया, और लास्ट होता है एस एन। क्या होता है, एस एन। एस एन का मतलब क्या होता है, सम। एस का मीन्स होता है सम। ए का मतलब तो सिर्फ उस टाइम की वैल्यू थी, उस एड्रेस की वैल्यू, ठीक है। और एस एन का मतलब है सम। अब सम किसका, अगर आप मैं बोलूँ ये ऐसा निकाल, नहीं ये ऐसा नहीं है तो ओनली वैल्यू है। मैं बोलूँ 60 लाख ऐसा निकाल, नहीं ये तो सिर्फ एक वैल्यू, मतलब ए है, ये दो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। आप A4 बोल सकते हैं, A3 बोल सकते हैं, A4 बोल सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू है। अगर मैं एस का मतलब तो होता है कि सम, तो सम सिर्फ उसका ही नहीं होता, सम में सारे आते हैं। सारे कितने आते हैं, सम में कौन आता है, देखो एस एन का मीन्स होता है एन 10 तक का सम। कहाँ तक का सम, एन तक का। जैसे मैं बोलूँ ये 10, 11, 12, 13 है, ठीक है। अब मेरे को निकालना है S4, सम निकालना है। 4 मीन्स क्या होता है, 4th टर्म का सम नहीं निकालना। अब आप बहुत बच्चे सोचते हैं S4 का मतलब 13 होगा, नहीं, S4 13 नहीं है। आप बोल सकते हैं कि A4 आपका 13 है, A4 की जो वैल्यू है वो 13 है, समझिए। लेकिन S4 पूछिए आपसे तो बेटा A4 और S4 में बहुत डिफरेंस है। A4 का मतलब है कि 4th वाली टर्म की वैल्यू, और S4 का मतलब है कि 4th टर्म तक का सम। तो इस सम में कौन कौन आ जाएगा, 10, 11, 12, 13, ठीक है, वो सम होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फॉर्मूले की। तो इस पूरे चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर की टर्म्स है, या तो ए की बात करी जाएगी, या डी, या एस एन, या ए एन, ठीक है, या एन। आपसे ये फाइंड करने के लिए बोलेगा कि ए फाइंड करके दिखाओ, डी फाइंड करके दिखाओ, ए एन फाइंड करके दिखाओ, एस एन फाइंड करके दिखाओ, या एन फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। एक ज्यादा से ज्यादा आपको एपी के लिए बोल सकता है कि एपी बना के दिखाओ। तो एपी बनाना तो बहुत आसान है। अगर आपके पास ए और डी है तो एपी तो कोई भी बना सकता है। एपी मीन्स होता है, जैसे आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, फर्स्ट टर्म आपके पास है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है, तो ऐड करते हो, ठीक है। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है। जिसको 6 टर्म क्लियर हो गया ना, वो इस चैप्टर में कहीं भी अटकेगा नहीं, कहीं भी, गारंटी है उसकी, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और फॉर्मूले। इस पूरे चैप्टर्स में कितने फॉर्मूले वो रीड करते हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हम 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है डी का, कॉमन डिफरेंस का। इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि AN में से AN माइनस 1 माइनस करो। इसका मतलब क्या है कि जो टर्म ले रहे हो उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर लो, तो क्या आ जाएगा, डी। एक फॉर्मूला तो डी का हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला था एन निकाल लेना। एन का मतलब होता है किसी भी नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है, तो आपके लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 डी। अभी तो बहुत आसान है, अब आपको पता है, देखो कि आपको कौन सा नंबर वाले टर्म पे जाना। सपोज मुझे A11 चाहिए, ठीक है, यानी कि आप क्या बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म ले लो। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमने ले ली। अब आप जब A11 पे जाते हो, जैसे कि मैं बना के दिखा देती हूँ, आपको भी भूलोगे नहीं। 1, आपको A11 वाली वैल्यू चाहिए और आपके पास A रखा हुआ है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आपके पास है। A आपके पास है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है, और आपको क्या चाहिए, 11th नंबर वाले टर्म चाहिए। तो आप सबको फाइंड नहीं करना है। अब आप देखो कि यहाँ से कुछ क्या करेंगे, आप यहाँ पहुंच जाओ, तो देखो कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से यहाँ कॉमन डिफरेंस
डी, एक डी यहाँ आया था, एक डी की वैल्यू यहाँ है, डी की वैल्यू यहाँ, ये भी डी की वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस डी 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 एंड डी, ठीक है। तो कितने डी यहाँ से यहाँ जाने में कितने डी आपने ऐड करे, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो डी ऐड करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट टर्म अगर 2 है और डी की वैल्यू अगर 1 है तो 2 में 1 ऐड किया 3 आया, 3 में 1 ऐड किया 4 आया, 4 में 1 ऐड किया 5 आया। तो नेक्स्ट टर्म लाने के लिए डी को प्लस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डी प्लस करना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्रेशन कैसे भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें तो पॉजिटिव लेके चलते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो डी प्लस कर लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ से मुझे यहाँ जाना तो कितने डी प्लस करें, तो 1 2 3 8 9 10, कितने डी प्लस करें, 10 डी। यानी कि फॉर्मूला क्या बना कि ए के अंदर कितने डी प्लस करें, 10 डी। ये किसका फॉर्मूला, A11 का, ठीक है, देखो बेसिक है। तो यानी कि सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि आपको हमेशा फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड करने पड़ेंगे। अब 11 पे जा रहे हो तो 11 डी नहीं आते बीच में, 10 डी आते हैं। अगर 11 बच्चे बैठे हैं ना तो उनके बीच में ना कितने कितने लोगों का गैप होता है, 10 का गैप होता है, ठीक है। इसलिए कितने डी ऐड करें, इसलिए हमेशा फॉर्मूला में क्या होता है, अगर यहाँ पे आपको एन निकालना है तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कितने कॉमन डिफरेंस लेते हैं, एक कम मीन्स n-1। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी। यानी कि a के अंदर कितने डी ऐड करना है, n-1 डी। जैसे a मुझे 50 का फॉर्मूला चाहिए तो ये a प्लस 49 डी। a मुझे 100 का फॉर्मूला चाहिए तो a प्लस 99 डी। आपको पता होना चाहिए 100 तक जाने के लिए उस a के अंदर 99 टाइम्स डी ऐड हुए हैं। कितने डी ऐड हुए हैं, 99 टाइम डी ऐड हुए हैं, तब जाके आप ए 100 पे पहुंचे हो, ठीक है। तो फॉर्मूला यही से फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है ये वाला, ठीक है। 2 फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, एक तो डी का एक ए एन का। थर्ड आता है एस एन, लास्ट फॉर्मूला है आपका एस एन का फॉर्मूला। एस एन क्या होता है, सम, ठीक है। इसका फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। फॉर्मूला होता है, देखो पीछे से देखेंगे तो n-1 डी यहाँ भी था, यहाँ भी था, a यहाँ था, यहाँ 2a आ गया, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो n/2, इस 2a को आप a प्लस a लिख दो n-1, ठीक है। तो यानी कि ये एक तरह से an बन गया, ये क्या हो गया आपका an, ये हो गया n/2 a प्लस an। ये किसका फॉर्मूला है, एस एन का। ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला है, ये लॉन्ग वाला फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले काम में आप ले सकते हो, वो डिपेंड करता है गिवन के ऊपर। अगर आपको ऐसा ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर आपको डी ए दिया हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। उसको एवरेज निकालता है, उसको नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देता है, तो क्या आ जाता है, एस एन आ जाता है। बस आपको याद करना है 3 फॉर्मूले, एक तो ये ए एन एस एन के, आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं बस, ठीक है। टोटल 4 फॉर्मूले अगर आपने याद कर ली तो इस चैप्टर में आप कहीं भी अटकोगे नहीं, ये तो गारंटी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1, ये बिल्कुल बेसिक था। ये बेसिक मैं आपको 5.2-3 में नहीं बताऊंगी, आपको इसमें आके पढ़ना है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। आपको क्या करना है, 4 टर्म्स एपी की 4 टर्म निकालनी है। अब आपको ए और डी गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है। यानी कि फर्स्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म कौन होता है, जो ए है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म की बात करते हैं a2 आपको निकालना, तो आप क्या करोगे, a1 में क्या ऐड करोगे, डी। आपको पता ना जब सेकंड टर्म पे जा रहे हो तो आपको फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 कर लिया आपने, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी कितना है 10, 20 आ गई। सेकंड टर्म कितनी आ गई 20। थर्ड टर्म की बात करते हैं a3 आपको निकालना है, तो आप a2 में क्या ऐड करोगे, या तो a2 में d ऐड कर लो या फिर a में 2d ऐड कर लो, बात एक ही है। देखो जैसे आप a1 आपका 10 है, a2 आपका 20 और आपको इस वैल्यू पे जाना है। अगर आप यहाँ से अप्रोच करते हैं तो आपको सिर्फ d ऐड करना है, समझना आपको। अगर आप यहाँ से बात करते हो तो आपको सिर्फ d ऐड करना है, और अगर यहाँ से बात करते हो तो आपको कितने d ऐड करने पड़ेंगे, 2d ऐड करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आप a3 पे जा रहे हो,
बताया था अभी, जब भी 3 पे जाते हैं तो कितने डी ऐड करते हैं, 2d। ठीक है, तो आप कोई से फॉर्मूला भी काम में ला सकते हो। सेकेंड टाइम में आप अगर डी ऐड करोगे तब भी आप किस पर जाओगे, A3 पे हो जाएगा आपका 30। A4 आपको चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3d भी लिख सकते हैं और A3 प्लस d भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको थर्ड टर्म 30 मिल गई, 30 से आपको फोर्थ टर्म पे जाना है, तो आप डायरेक्ट अगर यहाँ से जाते हो तो सिर्फ आपको डी ऐड करना है, और यहाँ से आते हो तो कितने डी आगे बीच में, 3d, दोनों से आंसर कितना आएगा, 40। ठीक है, तो आपका जो एपी है वो क्या हो गया, 10, 20, 30 एंड सो बहुत आगे ही बढ़ेगा, बस आपको तो ओनली 4 टर्म निकाल के बताना है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। तो देखो फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 4। अब सेकंड टर्म पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी प्लस करना पड़ता है। तो 4 के अंदर क्या प्लस करोगे, -3 प्लस करोगे, तो क्या मिलेगा आपको 1, क्योंकि सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म पे आपको जाना है तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आप 1 में क्या प्लस करोगे, इस बार वापस से -3 प्लस करेंगे, तो कितना हो गया -2। फिर आपको जाना है नेक्स्ट टर्म पे, फिर आप क्या करोगे, डी प्लस करोगे, यानी कि आप -2 में क्या प्लस करोगे, -3 प्लस करेंगे, तो कितना हो गया -5। ये है आपकी 4 टर्म। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट टर्म आप a = 4 लिखोगे, A2 = a + d लिखेंगे, A3 = a + 2d लिखेंगे और A4 = a + 3d लिखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फर्स्ट टर्म तो आपको पता है 4 एज इट इज, सेकेंड टर्म निकालना है, a का मतलब 4 है, d का मतलब -3 है, ये हो गया 1। a का मतलब 4 और 2d मतलब 2 × -3, तो -6 + 4 -2, फिर a का मीन्स 4 + 3 × -3, तो ये हो जाएगा आपका -5। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते तो नहीं है वैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बट ये बेसिक है, अगर ये क्लियर होगा दिमाग में तो जाके आप बड़े बड़े क्वेश्चंस कर पाओगे। a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो -2 है। ठीक है, सेकंड टर्म पे जाने के लिए आपको 0 प्लस करना है, तो क्या मिलेगा, वापस से -2। थर्ड टर्म पे जाने के लिए फिर 0 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि -2। ठीक है, यानी कि सारी टर्म -2 इसके अंदर, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो कितना है, 0। चलिए a की वैल्यू कितनी है, -1, a = -1, d = हाफ, यानी कि हाफ क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी -1 है, सेकेंड टर्म पे जाने के लिए हाफ क्या करोगे, प्लस करोगे। अब आपको पता है -1 के अंदर हाफ अगर प्लस करते हो तो माइनस का हाफ ही रहता है, फिर -हाफ में हाफ प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में हाफ प्लस करोगे तो हाफ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूले से भी कर सकते हो इनको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एपी को देखते हुए, अगर आपको एपी दिखाई दे रही तो आप सब कुछ पता कर सकते हो, कम से कम ए और डी तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। अब इसने बोला है कि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करो, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन होगा, 3। फर्स्ट टर्म तो बहुत फटाफट पता कर ली, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। सबसे इजी जो फॉर्मूला होता है कि सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, यानी कि 1 में से किसको माइनस कर दें, 3 को, क्या आया -2। ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब बहुत बच्चे सोचते हैं यार चेक तो कर लें, पता नहीं गलत हो, तो आप इसके अंदर से A3 में से A2 माइनस कर लो, यानी कि -1 में से 1 माइनस करेंगे तब भी -2 आएगा, या फिर A4 में से A3 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, -2। कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ का डिफरेंस अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। अगर ऐसा होगा तो वो एपी नहीं होगी। एपी की कंडीशन ही है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कॉमन। चलिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म तो 0.6 आपको दिखाई दे रही है, अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, A2 में से किसको माइनस कर लेंगे, A1 को, यानी कि 1.7 में से किसको माइनस करेंगे, 0.6 को। अब माइनस करना आता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। 7 में से 6 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 में से 0 1, यानी कि 1.1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया,
1.1। अब आप चेक करना चाहो तो 2.8 में से 1.7 माइनस करके देख लो, 3.9 में से 2.8 माइनस करके देख लो, आंसर सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, -5 -1 3 7। अब फर्स्ट टाइम पूछे तो कोई भी बता देगा -5, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो a2 में से a1 माइनस कर लेते हैं, a2 की वैल्यू -1 है, माइनस a1 की वैल्यू -5 है, ठीक है। माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, प्लस का 4। आप खुद ही सोचो ना, 3 से 7 पे भी जा रहे हो तो 4 ही प्लस क्या होगा, -1 से 3 पे गए हो तो 4 ही प्लस क्या होगा, और -5 से -1 पे आ चुके हो तो +4 क्या होगा। चलिए इसमें देखो, इसका फर्स्ट टर्म तो 1/3, यदि आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो 5/3 में से किसको माइनस करेंगे, 1/3 को, इनके a2 में से किसको माइनस करेंगे, a1 को। माइनस आपको पता है एलसीएम लेके करना पड़ेगा, जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो। 4/3 ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। मतलब आपको चेक करना है कि कौन कौन सी एपीज है, ठीक है। इफ दे अगर होती है तो आपको क्या फाइंड करना है, ए एंड डी, ए और डी आपको फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट आपका 2 4 6 2 4 8 16, आपको चेक करना है एपी है या नहीं है। तो चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा कॉमन होता है। तो ठीक है, मैं डिफरेंस निकालती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें से इसको माइनस किया, 4 - 2 किया, 2 आया। फिर मैं यहाँ का डिफरेंस पता करती हूँ, आप इसको 1 नेम दे दो, इसको 2 नेम भी दे सकते हो। इसका डिफरेंस का पता करती हूँ तो आप 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 आएगा। अब जब ये दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं तो आगे डिफरेंस आपको चेक नहीं करना है, तो आप क्या बोलेंगे, D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी कि जो दो डिफरेंस आपने फाइंड करे दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है तो ए और डी को फाइंड करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड 2 5/2 3 7/2। चलिए चेक करते हैं डी। सबसे पहले ये a2 में से किसको माइनस करेंगे, a1 को माइनस करेंगे। a2 में से किसको माइनस किया, a1 को। हमेशा 2 में से 1 को माइनस करते हैं, ध्यान रखना। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 4 हो गया। 4 इसलिए हुआ क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 टाइम 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 1/2, ठीक है। ए को डी ले आते हैं, यहाँ से डी निकालेंगे तो 3 में से किसको माइनस करेंगे, 5/2 को। a3 में से किसको माइनस करेंगे, a2 को। एलसीएम लिया 2, ये 6 - 5 1/2। फिर आगे चेक कर लो, क्योंकि चेक कर लेना चाहिए। तो 7/2 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को। 1/2, यानी कि हर कंडीशन में 1/2 = 1/2 = 1/2, यानी कि आपके सारे जो डी थे, कॉमन डी थे, वो कॉमन आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे हैं। तो आप यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, ये एपी है, और एपी है तो फर्स्ट टर्म 2 होगा और कॉमन डिफरेंस हाफ, कॉमन डिफरेंस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 माइनस का 7.2। तो चेक करते हैं, a2 में से a1 माइनस करते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, माइनस के 3.2 में से किसको माइनस करना है, माइनस के 1.2 को। तो देखो माइनस माइनस प्लस का 1.2 और प्लस माइनस माइनस। तो देखो 3.2 में से 1.2 माइनस किया तो कितना है, 2, किसका, माइनस का। आपको ध्यान रखना साइन का, बिल्कुल ये गलतियाँ छोटे बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी, आप 10th क्लास में हो तो। चलिए डी के वैल्यू कितनी आ गई, -2। एक बार चेक करते हैं यहाँ से डी कितना आता है। तो माइनस के 5.2 में से किसको माइनस करना है, माइनस के 3.2 को माइनस करना है। तो माइनस के 5.2 का एलटीज रखो, पहले यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं। तो माइनस माइनस प्लस का 3.2 और प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 2 0.5 में से 3 2, किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो कितना आया, माइनस का 2, और 7 माइनस के 7.2 में से माइनस का 5.2 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, माइनस का 2। यानी कि अब आप बोलेंगे -2 = -2 यानी कि हर कंडीशन पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज आवर एपीज एंड a = -1.2 एंड d = -2।
क्या है आपकी एपी। इसको भी चेक कर लो, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी जीरो आएगा, इसमें से इसको माइनस किया तब भी जीरो आया, इसमें से इसको माइनस किया तब भी जीरो आया। क्या कॉमन डिफरेंस हमेशा जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो ये भी एपी भी, तो ए इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड डी इज इक्वल टू जीरो। 5.1 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं 5.2। थैंक यू।